स्कैमर ये तरीका भी अपनाते हैं। इस समय क्या है कि आपका नंबर से आपके रिश्तेदार या आपको फ्रेंड्स को कॉल चला जाएगा, आपके नंबर से जाएगा। एप्लीकेशन आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, इंडी कॉल करके है, इंडी कॉल। इसमें आप सब्सक्रिप्शन लेते हो या विदाउट सब्सक्रिप्शन का भी एक आध दो बार नंबर चेंज करने को दे देता है। आप जो मन चाहे वो नंबर ले सकते हो और उस नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हो। आपको आज पता है एआई चल रहा है, आपकी जो वॉइस है उसे क्लोन किया जा सकता है और बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग बनाकर और आपके नंबर से ही कॉल करके ये पैसे ऐंठे जा सकते हैं। तो देखिए, दिन ब दिन आपको भी पता है कि इस समय जैसे कि आपका व्हाट्सअप हैक हो जा रहा है, आपकी ओटीपी चोरी होती जा रही है, आप अनुमति नहीं देते हैं, आप किसी को बताते नहीं हैं, तब भी चोरी हो जाता है। तो आखिर ये कैसे होता है? तो आज इसी पर बातचीत होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद आलगी और आज मैं ओटीपी या हैकिंग से रिलेटेड जो आपके साथ स्कैम हो रहा है, बात करने वाला हूं। तो ये कुछ मैं आपको 3 मेजर रूल आज बताऊंगा जिसे आप अपनाकर बच सकते हैं ये स्कैम से। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और अदर चीज़ें करते हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई होटल बुक करना चाहते हैं, कहीं पे आप जा रहे हैं और नियरेस्ट में आप देखते हैं कोई होटल मिल जाए, तो आप जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको होटल शो होते हैं और आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके बात कर लेते हैं कि मैं बुकिंग करना चाहता हूँ, क्या कॉस्ट वगैरह है, सब कुछ आप ऑनलाइन ही पता कर लेते हैं। तो जब आप ये पता करते हैं उसी समय अब आपको ऑनलाइन कुछ पेमेंट करके बुकिंग करनी होती है, तो उसी समय आपके साथ ये फ्रॉड हो जाता है, जो कि पहला फ्रॉड है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन एक रूम बुक किया, आपने कॉल पे बात किया, उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, ये कॉस्ट पड़ेगी, आपने बोला ठीक है। अब पेमेंट करने के लिए आपने मेथड जो चुना, वो चुना आपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह। अगर आप यूपीआई करते हैं तो मे भी थोड़ा सा बच जाएं, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आप डेबिट कार्ड या अगर आप अन्य चीज़ें यूज करते हैं तो इसमें फंस जाएंगे। और अगर आप इसमें नहीं फंसते तो हो सकता है अभी 3 मैं और बताऊंगा आपको, तो उसमें फंस जाएं। तो आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा। तो जैसे ही मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन विक्टिम के साथ शेयर की, उसने अब जो भी अमाउंट बना उसने उसका रिक्वेस्ट भेजा, तो आपके पास उसका मैसेज आया और फिर आपने विक्टिम को अपना ओटीपी दिया, तो उसका पेमेंट डेबिट हो गया। अब विक्टिम ने बोला कि नहीं मेरे पास पेमेंट आया ही नहीं। आपने बोला नहीं मैंने पेमेंट तो कर दिया भाई, आपने ओटीपी लिया, इतने का मैसेज भी आपने देखा था कि हाँ इतने का ही मैसेज आया था, आपने ओटीपी भी उसके साथ शेयर किया और पेमेंट भी आपकी इधर से कट हो गए। तो अब उस विक्टिम बोल रहा नहीं, विक्टिम को पता है कि आ गया है, फिर भी विक्टिम बोल रहा नहीं आया। अब आपको भरोसा दिलाने के लिए कि नहीं भाई पेमेंट कट गया है, अब विक्टिम बोलता है कि नहीं ठीक है आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो मैं देखता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, भाई सीधी सी बात है, मैंने पेमेंट किया, जो डेबिट हुआ उसका मैंने शेयर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो विक्टिम ने देखा, बोला हाँ पेमेंट तो भाई कट गए हैं लेकिन मेरे पास अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मेरे पास अभी आया नहीं। तो विक्टिम बोलेगा नहीं हो सकता कोई इशू हो, एक काम करिए आप 1 रुपये फिर से भेजिए, शायद फिर दोनों पेमेंट एक साथ आ जाए। तो 1 रुपये का आप कीजिए, मैं 1 रुपये का आपके पास फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप 1 रुपये और कर दीजिए। तो बंदा तो पहले थोड़ा सा सोचता है लेकिन फिर भी हो गया, कन्विंस हो गया, कोई बात नहीं, चलो 1 रुपये की तो बात है, फिर से कर देते हैं। अब आपने 1 रुपये की सोची और उसने विक्टिम ने आपके पास बड़ा अमाउंट का रिक्वेस्ट भेजा। अब आपके पास मैसेज आया 20,000 रुपये का, आपने देखा हाँ ये तो मैसेज 20,000 रुपये का आया, आपने तो बोला 1 रुपये की मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। विक्टिम ने बोला नहीं भाई मैं तो 1 रुपये का ही रिक्वेस्ट भेजा हूँ, आपके पास 20,000 का कैसे आ गया। अब बोला विक्टिम नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो मैं देखूंगा। अब जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट विक्टिम के साथ शेयर किया, पता चला वो ओटीपी वाला था, उसमें ओटीपी भी था ना, रिक्वेस्ट के साथ ओटीपी भी होता है। बस आपका यही खेल हो गया, जब तक आपके माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं तो ये तो ओटीपी वाला है, आपने भेजा, तब तक उस विक्टिम ने खत्म कर दिया काम। तो पहला फ्रॉड तो आपके साथ इस तरीके का हो गया। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो कभी बाई चांस ना हो कि आपके साथ हो, इसलिए आप सतर्क हो जाइए। अब दूसरा, इस समय क्या चल रहा है आप देख रहे होंगे, जो कि तो मतलब आप व्हाट्सएप पे हैं, अब आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके पास मैसेज भेज रहे हैं, किसी एसबीआई बैंक का एपीके भेज रहे हैं, यानी कि ऐप इंस्टॉल करने के लिए भेज रहे हैं। आप देखते होंगे एकाएक उनके जो डीपी है वो चेंज हो गई, आपके जो फ्रेंड थे, मित्र थे या कि आपके रिश्तेदार थे, आपने देखा कि उनकी डीपी चेंज हो गई, अब वो मैसेज भेज रहे हैं और बढ़िया अर्निंग का होगा या किसी और चीज़ का होगा जो कि लुभावना होगा, वो मैसेज भेज रहे हैं एपी के साथ में, आपके पास भेज रहे हैं इमेज के साथ।
आप सोचोगे यार ये बंदा तो ट्रस्टेड है भाई, क्योंकि आपके जान पहचान का है। जब वो मैसेज आया आपके पास, आपको ये पता नहीं हुआ कि वो मैसेज जो भेजा गया दरअसल वो आपके जो रिश्तेदार या फ्रेंड थे उन्होंने नहीं भेजा, वो हैकर ने भेजा। क्योंकि उनका मोबाइल पहले ही हैक हो चुका है, हैकर ने हैक कर लिया है। और वो जो भेजा गया वो हैकर द्वारा ही मैसेज भेजा गया है। और आप भी जैसे ही उसे इंस्टॉल करते हो, एपीके को इंस्टॉल करते हो या कि इमेज करते हो या लिंक पे क्लिक करते हो, आप भी हैक हो जाते हो। दरअसल ये वाला हैकिंग कैसे होता है, विक्टिम जो होता है, जो हैकर होता है, जो स्कैमर होता है, वो आपके पास व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजता है, आप लिंक पे क्लिक करते हो, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। क्योंकि उसी पे ओटीपी भी रहता है और रिडायरेक्ट कर देता है और सीधे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। और ये कई लोगों के साथ हुआ है। तो अगर आपके कभी रिश्तेदार फ्रेंड्स भी अगर ऐसे मतलब अचानक से कोई मैसेज भेजते हैं जो आपको लुभावना लगे, इधर उधर का लगे, बिल्कुल मत क्लिक कीजिए, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं, बाद में वही आपको बताएंगे कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, वो स्टेटस लगाएंगे दूसरे नंबर से, तब आपको समझ में आएगा, तब तक खेल हो चुका होगा। तो इस तरीके से भी बचिए। तीसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए क्या हुआ कि आपके पास एक कॉल आता है और वो बोलता है कि देखिए आपके दोस्त ने फलाना नाम लेगा, कि आपके दोस्त का नाम लेगा और बोलेगा आपके दोस्त ने मुझे नंबर दिया है और मैं कुछ भी आपको बताएगा कि मैं आपको इवेंट में इनवाइट करता हूँ, या कि मैं आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ, इस रिलेटेड कुछ भी जो जिससे रिलेटेड आपका होगा वो आपको ऐसा करके फंसाएगा। आप बोलोगे सही बात है, मेरे फ्रेंड ने नंबर दिया तो अच्छा ही व्यक्ति होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उससे बात करते हैं और बीच में ही वो बोलेगा कि आपके फ्रेंड का नाम लेगा, बोलेगा कि आपके फ्रेंड का भी कॉल आ रहा है आपके पास, आप उसे कॉन्फ्रेंस में लीजिए, तीनों लोग मिलकर बात करते हैं। अब आप देखोगे नहीं यार ये तो मेरे दोस्त का नंबर नहीं है, आप बोलोगे दोस्त का नंबर नहीं है, ये मेरे दूसरे नंबर से आ रहा है। अरे हाँ ये दोस्त का नंबर ही है वो, लेकिन उनका वीआईपी नंबर है, आपके पास दूसरा नंबर होगा। जैसे ही आप कॉन्फ्रेंस में लेते हो, पता चला वो आपके व्हाट्सएप का ओटीपी था, आपकी किसी और चीज का ओटीपी था। जैसे ही क्योंकि आप जानते हो मैसेज के अलावा कॉल पे भी ओटीपी आती है, और जैसे ही वो आप कॉन्फ्रेंस में उसको उठाते हैं तब तक 3-4 सेकंड के अंदर वो बोल देता है ओटीपी, तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है। और उसने में ओटीपी सुन लिया, उधर पहले ही बैठा हुआ है, बस क्लिक किया, उसका काम हो गया और आपका भी काम हो गया। तो तीसरा तरीका मेजर ये अपनाया जाता है। और चौथा इससे भी खतरनाक मैं आपको बताता हूं कि स्कैमर ये तरीका भी अपनाते हैं। दरअसल आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता दूं, इस समय क्या है कि आपका नंबर से आपके रिश्तेदार या आपको फ्रेंड्स को कॉल चला जाएगा, आपके नंबर से जाएगा। फोन आपके पास आपका दूसरे के पास नहीं, आपके पास ही है। दरअसल आजकल एक ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, इंडी कॉल करके है, इंडी कॉल। इसमें आप सब्सक्रिप्शन लेते हो या विदाउट सब्सक्रिप्शन का भी 1-2 बार नंबर चेंज करने को दे देता है। आप जो मन चाहे वो नंबर ले सकते हो और उस नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हो। और फिर दूसरा तरीके इसमें क्या अपनाया जाएगा पता है, मान लीजिए वो तो नंबर आपका ले लिया, अब बोलोगी भाई मेरा नंबर लेने से थोड़ी ना होता है, अब बात करेगा कोई तो कोई पहचान जाएगा। मान लीजिए आपके परिवारजनों से ही कोई पैसा मांग रहा है अर्जेंसी दिखा करके, ये एक्सीडेंट हो गया फलाना ढिमका, तो कैसे मांग लेगा पैसे, बस मेरा नंबर भले ही वो लगा ले, मेरे नंबर से कॉल कर सकता है, लेकिन मैं तो थोड़ी ना बोलूंगा। आपको आज पता है एआई चल रहा है, आपकी जो वॉइस है उसे क्लोन किया जा सकता है और बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग बनाकर और आपके नंबर से ही कॉल करके ये पैसे ऐंठे जा सकते हैं। तो मतलब अगर आप कितनी भी अर्जेंसी हो, जब तक आप वेरीफाई अच्छे से ना कर लें कि आपके परिवारजन या आपके दोस्त मित्र भाई जो भी हैं उन्होंने ही आपको कॉल किया है और जो अर्जेंसी दिखाकर पैसे मांगे हैं या कोई अन्य चीजें मांगी है, तब तक आप बिना वेरीफाई किए ना दें। भले ही वो आपके नंबर, आपके दोस्त के नंबर से कॉल आ रहा है, आपके परिवारजन के नंबर से कॉल आ रहा है, जब तक डबल क्रॉस वेरीफाई ना कर लें ना दें। क्योंकि आजकल ये इंडी कॉल या अन्य कई एप्लीकेशंस हैं जहां पे कोई भी आपका नंबर ले सकता है और आपके नंबर से दूसरे को कॉल कर सकता है और आपकी वॉइस को क्लोन करके थोड़ा कभी आपसे कॉल करके बात कर लेगा, भाई अननोन नंबर भी आएगा, 2-4 अक्षर तो आप बोलोगे तो आपकी वॉइस का क्लोन बन जाएगा। और इससे बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, इससे भी बहुत बड़ा स्कैम है। तो इन चीजों से आप बच जाइए। और दूसरा, अभी आपको अगर व्हाट्सएप अपना बचाना है तो व्हाट्सएप में आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इससे हद तक आपका कोई व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा, भले ही उसको आपका ओटीपी मिल जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, अकाउंट पे जाना है और वहां पे आपको मिल जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको पिन बना लेना है जो कि 6 डिजिट का होगा, और आपको अपना मेल भी ऐड कर लेना है। मान लीजिए बाई चांस कभी आप पिन खुद भूल जाते हैं तो उसको आप रिकवर कर पाएंगे फॉरगेट करके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।